हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ कंचा पाठ 12 के प्रश्न अभ्यास हल करेंगे बच्चों। इस पाठ के लेखक है टी पद्मनाभन। ठीक है बच्चों, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसरों पर। तो कहानी से है बच्चों। पहला प्रश्न है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। तो आंसर इस प्रकार होगा बच्चों, जब कंचे जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब वह जार और कंचों के अलावा कुछ नहीं सोचता है। उसे कल्पना की दुनिया में लगता है कि जैसे कंचों का जार बड़ा होकर आसमान सा बड़ा हो गया और वह उसके भीतर समा गया है। वह अकेला ही कंचे चारों ओर बिखेरता हुआ मज़े से खेल रहा था। आंवले सा गोल हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छा गए। मास्टर जी पाठ में रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वह तो केवल कंचों के बारे में सोच रहा था। इसके लिए उसने मास्टर जी से डांट भी खाई थी। तो इस प्रकार आप पहले प्रश्न का आंसर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं फिर हंसते हैं। कारण बताइए। तो दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है। तो उत्तर इस प्रकार होगा बच्चों, दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है। वह कंचे देख तो रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वह हंस दिया। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो तेज़ रफ्तार से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि वह दुर्घटना की परवाह किए बिना सड़क पर कंचे बीन रहा है। लेकिन जैसे ही अप्पू उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाता है तो वह उसकी बचपन की शरारत समझकर हंसने लगता है। अगला प्रश्न है बच्चों, मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी, लिखिए। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी, इसके बारे में उत्तर इस प्रकार है बच्चों, जब मास्टर जी ने कक्षा के बच्चों को रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया था तब उनकी आवाज़ ऊंची थी क्योंकि वे सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। ध्यानपूर्वक पाठ को सुन सके। जब पाठ शुरू हो गया तब बच्चे ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगे तो उनकी आवाज़ धीमी हो गई। आगे प्रश्न है बच्चों कहानी से, और कहानी से आगे जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न है कि कंचे गिल्ली डंडा गेंद तड़ी तड़ी पिट्ठू जिसे कहते हैं जैसे गली मोहल्लों के कई खेल ऐसे हैं जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं उनकी एक आपको सूची बनानी है। तो आप सूची बच्चों इस प्रकार बना सकते हैं, जैसे कि हमारे इलाके में अब क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस आदि अधिक खेले जाते हैं। और आपके इलाके में और भी इसके अलावा अन्य खेल हो सकते हैं जिनको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अगला प्रश्न है आगे, दूसरा प्रश्न कहानी से आगे में किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों आपको जो भी खेल पसंद है उस खेल की आपको एक विधि लिखनी है। ठीक है, जो भी आपको, जैसे क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, जो भी आपको पसंद है। मैं यहाँ पर क्रिकेट की विधि बता रहा हूँ। क्रिकेट खेलने की विधि, क्रिकेट का मैच 2 टीमें खेलती है। दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम बल्लेबाजी करती है और दूसरी टीम गेंदबाजी व क्षेत्र रक्षण अर्थात फील्डिंग। इस खेल में 3 निर्णायक
होते हैं, दो मैदान में और एक दूर बैठकर कृत्रिम यंत्र कैमरे से निरीक्षण करता है, जिसे हम थर्ड एम्पायर कहते हैं। इस खेल में बल्लेबाज जीतने हेतु रन बनाते हैं। खिलाड़ी 1 रन, 2 रन, चौका व छक्का मारकर रनों की संख्या बढ़ाते हैं। दोनों टीमें बारी बारी से खेलती है। जो टीम अधिक रन बनाती है वह जीत जाती है। इस खेल में 4 अतिरिक्त एक्स्ट्रा खिलाड़ी भी होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर खेलते हैं। यह खेल 1 दिवसीय व 5 दिवसीय खेला जाता है। 1 दिवसीय अर्थात 1 दिन का और 5 दिवसीय अर्थात 5 दिन का भी खेला जाता है। इस खेल की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने क्रिकेट के बारे में बताया। तो आप भी अपने कोई प्रिय खेल के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे प्रश्न है बच्चों अनुमान और कल्पना से। तो अनुमान और कल्पना से पहला प्रश्न है बच्चों, जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो वह कौन सी दुनिया में खोया हुआ था? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दिन क्लास में रहते हुए भी क्लास से गायब रहे हो? ऐसा क्यों हुआ और आप उस दिन क्या गुजरी? आप पर अपने आप को अनुभव लिखना है, आपको अपने अनुभव शेयर करना है। तो बच्चों, यहाँ पर आप आंसर इस प्रकार लिख सकते हो। आप अपने अनुभव लिखेंगे, जैसे जब मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे तो अप्पू तो कंचों की दुनिया में खोया था। उसका ध्यान मास्टर जी के द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ में बिल्कुल भी नहीं था। मेरा अनुभव बात पिछले वर्ष की है। मेरा जन्मदिन था। घर में सब मेहमान आए थे। घर के बाहर तंबू लगा था। हमारे घर आने वाले रिश्तेदारों के बच्चे उसमें खेल रहे थे, लेकिन मेरी उस दिन गणित की परीक्षा थी, इसलिए माँ ने मुझे विद्यालय भेज दिया था। आधी छुट्टी तक परीक्षा चल रही थी तो मुझे घर का ख्याल भी नहीं आया, लेकिन आधी छुट्टी के बाद जब पीरियड लगने शुरू हुए तो विज्ञान की अध्यापिका पढ़ा रही थी और मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी आंखों के आगे तो घर का माहौल छाया था, क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। इतने में अध्यापिका मेरे पास आई और पूछा कि तुम्हें प्रश्न समझ आ गया? तो मैंने हाँ में उत्तर दे दिया, लेकिन बहुत शर्म आई जब उन्होंने कहा कि तुम पढ़ क्या रही हो, पुस्तक तो तुम्हारी उल्टी पड़ी है। सच मुझे शर्म आई। मैंने खड़े होकर सच अध्यापिका को बता दिया तो वे सभी भी हंसने लगे और मुझे जन्मदिन मुबारक कहकर बिठा दिया। आगे बच्चों दूसरा प्रश्न है, आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे? उत्तर इस प्रकार आप लिख सकते हैं, जैसे इस पाठ का शीर्षक हम अप्पू के कंचे भी दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप भी अपने अनुसार कोई दूसरा शीर्षक भी ढूंढकर लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानता है और कुछ अंतर, बताइए कौन सी समानताएं और क्या अंतर है? क्या क्या अंतर है? तो आपको गुल्ली डंडा और क्रिकेट में समानता और अंतर यहाँ पर बताना है। तो आपका उत्तर इस प्रकार हो सकता है बच्चों, गुल्ली डंडा ग्रामीण क्षेत्र का खेल है, गाँव में ज़्यादा अक्सर खेला जाता है। गुल्ली डंडा में एक खिलाड़ी गुल्ली फेंकता है और दूसरा डंडे से उसे दूर तक फेंकने का प्रयास करता है। अन्य खिलाड़ी उस गिल्ली को कैच करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। क्रिकेट में बैट से गेंद को उछाला जाता है और बल्लेबाज द्वारा बल्ले से मारी गई गेंद को कैच करने का प्रयास किया जाता है। गुल्ली डंडा में मैदान और समय का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता है। इसके अतिरिक्त क्रिकेट में ओवरों की संख्या निश्चित कर खेला जाता है और भारत के अलावा अन्य देशों में भी क्रिकेट खेला जाने वाला लोकप्रिय खेल है। अगला प्रश्न बच्चों भाषा की बात से। तो भाषा की बात में हमें यहाँ पर मुहावरे और विशेषणों को देखना है। तो चलिए बच्चों, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं? इन भावों से जुड़े दो मुहावरे बताइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे मुहावरा है, माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
दूसरा, सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। तो उनका हमें अर्थ भी बताना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों, जैसे दांतों तले उंगली दबाना मुहावरा है, तो इसका अर्थ लिखेंगे हम आश्चर्य प्रकट करना। हक्का बक्का रह जाना, मित्र की दुर्घटना का समाचार सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। इस प्रकार हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। विस्मित होना मुहावरे का अर्थ है बच्चों हैरान होना। ताजमहल की सुंदरता देखकर विदेशी सैलानी विस्मित हो गए। सांस रोके हुए अर्थात भयभीत होना। दम साधे हुए, सभी छात्र दम साधे हुए परीक्षा का परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। प्राण सूख जाना, सामने शेर को देखते ही शिकारी के प्राण सूख गए। तो इस प्रकार हमें इनका अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात में दूसरा प्रश्न है, विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से जैसे रकम और कंचे के बारे में बताते हैं, इसलिए वे विशेषण है। पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे। बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे। तो इस प्रकार के कुछ विशेषण नीचे दिए गए हैं, उनका हमें प्रयोग कर वाक्य बनाना है। जैसे विशेषण है, ठंडी अंधेरी रात, खट्टी मीठी गोलियां, ताज़ा स्वादिष्ट भोजन, स्वच्छ रंगीन कपड़े। तो इनका हमें वाक्य में प्रयोग कैसे करना है बच्चों? उत्तर इस प्रकार है, ठंडी अंधेरी रात में मैं डर के कारण सो नहीं पाया। तो विशेषण का हमने इस प्रकार प्रयोग किया। खट्टी मीठी गोलियां बच्चों को बहुत लुभाती है। ताज़ा स्वादिष्ट भोजन देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। स्वच्छ रंगीन कपड़े पहने वह लड़की सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। इस प्रकार इन विशेषणों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों? आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।